हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे संग बगावत कर बैठे उन्हीं की पार्टी के 40 विधायक और आज वह 40 बागी विधायक तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां दे रहे हैं उद्धव गुट को, उनकी परेशानी को लगातार बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ही तरफ बीजेपी भी यहां पर अहम रणनीतियां बना रही है, क्योंकि बीजेपी ने अब यहां पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार के गढ़ को भी निशाना बना लिया है, बारामती को। ऐसे में देखा जाए तो साल 2024 में लोकसभा चुनाव तो होंगे ही, लेकिन महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और इस तरह से देखा जाए तो यहां पर दो चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं महाविकास आघाड़ी गठबंधन के सामने। लेकिन इसी बीच यहां पर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे के सामने एक और बड़ी परेशानी सामने आ चुकी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं यहां पर ना सिर्फ शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष तीर को लेकर यहां पर सियासत गरमाई हुई है, बल्कि 16 विधायकों की अयोग्यता पर जो फैसला आएगा उसको लेकर भी यहां पर माहौल गर्म है। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर अध्यक्ष पद जो है उद्धव ठाकरे का, वो अध्यक्ष पद को लेकर भी यहां पर शिंदे गुट ने अब सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि 23 जनवरी के दिन उद्धव ठाकरे के अध्यक्ष पद का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में देखा जाए तो उद्धव गुट ने अनुरोध किया है चुनाव आयोग से कि मामला खत्म होने से पहले इसे विस्तार दे दिया जाए, यानी कि अध्यक्ष पद का कार्यकाल उनका बढ़ा दिया जाए। और इस बीच देखा जाए तो शिंदे गुट ने सवाल ये खड़े किए हैं कि ये अध्यक्ष पद जो उन्होंने यहाँ पर जिस तरीके से जिम्मेदारियों को निभाया है, लेकिन ये अध्यक्ष पद उन्होंने अवैध तरीके से हासिल किया है। और इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए यहां पर उद्धव गुट से उनके यहां पर जो वकील हैं, वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल बिल्कुल भी चुप नहीं रहे हैं। कपिल सिब्बल यहां पर दलीलें रखते हुए नजर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वह इंतजार कर रहे हैं। 14 फरवरी के दिन सुप्रीम कोर्ट में 16 विधायकों की अयोग्यता पर अगली सुनवाई है और चुनाव आयोग 30 जनवरी को अपनी अगली सुनवाई करने वाला है, क्योंकि दलीलें जिससे कि 7 दिनों में पेश की जा सके। ऐसे में देखा जाए तो कपिल सिब्बल ने यहां पर तमाम बातों को ध्यान रखते हुए और दलीलों को देखते हुए यहां पर जोर देते हुए शिंदे गुट पर अपनी बात रखी है। शिंदे गुट को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, दो शिवसेना वाली बात ही काल्पनिक है। बहुमत होने का मतलब ये नहीं होता कि पार्टी पर उनका अधिकार हो जाएगा। कपिल सिब्बल ने तर्क देते हुए यह भी कहा कि चुनाव आयोग को इस मामले में तब तक फैसला नहीं लेना चाहिए जब तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश नहीं आ जाते हैं। असल में यह चुनावी चिन्ह वाला मामला कोर्ट में ही चल रहा है। 14 फरवरी को अगली सुनवाई होने जा रही है। कपिल सिब्बल यही चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले चुनाव आयोग अपना फैसला बिल्कुल भी ना सुनाए। विधायकों की बगावत पर ठाकरे गुट की तरफ से जोर देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जो भी प्रतिनिधि जीत कर आते हैं वे पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही जीतते हैं। ऐसे में सिर्फ ये बोल देना कि बहुमत अब उनके पास है तो पार्टी भी उनकी हो गई, ये गलत है। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा था कि उन्हें इस मामले में सुनवाई के दौरान 2.5 घंटे का वक्त चाहिए और इसके बाद उन्होंने एक बार फिर से अपनी दलीलें रखना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर शिंदे गुट का यही दावा है कि असल शिवसेना उनकी है, बहुमत उनके पास है, उस हिसाब से शिवसेना उनकी है। और इसी तरह से यहां पर कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर कह दिया है कि असली शिवसेना उनकी नहीं है, अवैध तरीके से उन्होंने ये सरकार बनाई है। इसी वजह से कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में भी साफ तौर पर कहा था कि या तो बीजेपी में विलय हो जाइए या फिर अपनी पार्टी का गठन कर लीजिए। और आज भी कपिल सिब्बल यहां पर यही बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाता है, क्या शिंदे गुट के पक्ष में या फिर उद्धव गुट के पक्ष में। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, यह आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।